नमस्कार दोस्तों, क्या आप जीवन भर दूसरे का नौकरी करना चाहते हैं? अगर आप जीवन भर दूसरे का नौकरी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। देखिए, जीवन भर नौकरी वो करता है जिसको कुछ मालूम नहीं होता है, और जिसको कुछ मालूम हो जाता है वो जीवन भर नौकरी करने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। सुबह जाना, शाम को आना, फिर सुबह जाना, शाम को आना, एक दिन हॉलीडे मिलेगा तो परिवार बच्चों में आदमी दिन गुजार देता है। लेकिन दिन रात एक ही काम पे फोकस आदमी दिन रात करते रहता है, जो कि वो बाहर में काम करता है, कहीं भी काम करता है, दिन रात उसी पे फोकस वो करता है और दूसरा सोचने के लिए उसको समय ही नहीं मिलता है। तो यदि आप जीवन भर काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। देखिए, मात्र 50-100 रुपया सेविंग करके और कहीं इन्वेस्टिंग करें तो अपने परिवार का, अपने बच्चे का हम भविष्य बना सकते हैं, और यही लोग समझते नहीं हैं, क्योंकि नॉलेज नहीं होती है। रॉबर्ट कियोसाकी का ये बुक है। इस बुक में इन्होंने हर जगह ये लिखा हुआ है, 20 साल आगे की सोचो। तो जब तक आप 20 साल आगे का नहीं सोचेंगे तब तक आपके बच्चे का, आपका भविष्य नहीं बन सकता है मेरे दोस्त, नहीं बन सकता है। और इस महंगाई के दौर में तो और नहीं बन सकता है। उसके बाद बेरोजगारी का समस्या, सरकार कितनी आएंगी जाएंगी, लेकिन बेरोजगारी इससे भी अधिक होते जाएगा, क्योंकि अब एआई का समय आ गया है और एआई के समय में नौकरी मिलना अब मुश्किल हो जाएगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं तो थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा। मात्र 50-100 रुपये के इन्वेस्टमेंट से आप करोड़ों का वेल्थ बना सकते हैं। आप इस वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, जानकारी के लिए वीडियो है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। देखिए, 50-100 रुपया क्या होता है? रोज का 50-100 रुपया क्या होता है? उतना तो हम अपने परिवार का हर रोज का मोबाइल रिचार्ज कर देते हैं। सोचिए, हर रोज का मोबाइल रिचार्ज कर देते हैं 50-100 रुपया रोज प्रतिदिन। तो हम अपने ऊपर 50-100 रुपया इन्वेस्टमेंट हर रोज का नहीं कर सकते हैं? आप ये पूरा वीडियो देखिए, आपको ऑटोमेटिक सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, प्यारे व्यूअर, आप लोग देखिए किस दुनिया में हैं, और इस दुनिया में यदि आएंगे तो आप लंबा समय में अच्छा वेल्थ बना सकते हैं, जो आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में सोचे नहीं होंगे। पुराने लोग जो हमारे व्यूअर हैं उनको तो पता है, लेकिन जो लोग नए जुड़ते जाते हैं उनको नहीं पता होता है म्यूचुअल फंड के बारे में। तो आप ये पूरा वीडियो देखिए। मात्र 50-100 रुपये के रोज के बचत से कैसे करोड़ रुपया बन सकता है, आज इसी टॉपिक पे आज का ये वीडियो है। अगर सोचिए, कोई 50 रुपया रोज का बचत कर लेता है, कोई भी हो, ऑटो चालक हो, कुछ भी बाहर नौकरी कर रहा हो, अगर वो 10,000 भी उसका सैलरी है या 10,000 ही अगर बचा पा रहा है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, उसमें से अगर 50 रुपया रोज का अगर बचत करें, यानी 1500 रुपये महीने का, तो आप देखेंगे एक छोटा सा कैलकुलेशन है। अगर 1500 रुपये महीना कोई बचत करता है 50 रुपया रोज का 10 साल, तो 10 साल में जाता है 1,80,000। मात्र 1,80,000 जाता है 10 साल में। और 15% का अगर एक्सपेक्ट रिटर्न माना जाए तो 4,17,000 ये होता है। अगर यही 100 रुपया का रोज का SIP कोई करे तो 4 के बजाय 8 हो सकता है कि नहीं, ये 15% के एक्सपेक्टेड रिटर्न से। देखिए, इसमें 4-5 साल में कोई रिटर्न नहीं मिलता है। म्यूचुअल फंड में 4-5 साल का कोई रिटर्न नहीं मिलता है। म्यूचुअल फंड में कम से कम 10 साल के ऊपर आना है। अगर कुछ वेल्थ अच्छा बनाना चाहते हैं तो और लंबा जाएंगे तो और आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप जीवन भर नौकरी करना चाहते हैं, जीवन भर दूसरे पे आश्रित रहना चाहते हैं, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं होगी। आप जीवन भर आश्रित रहिए, मरते दम तक वही 8 से 5 या 8 से 8 लाइफ टाइम आप नौकरी करते रहिए। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, मात्र थोड़ा थोड़ा, तो बहुत कुछ हो सकता है अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए। 1500 रुपये महीना 15 साल, 2,70,000 जाता है 15 साल में। और 15% के एक्सपेक्ट रिटर्न से 10 लाख रुपया, ये 15% से होता है। आगे हम बताएंगे बहुत सारे ऐसे फंड भी हैं जो 20-20%, 22-22%, 18-18% का रिटर्न दिया है। ये हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% से पकड़ा हुआ है। अब सोचिए कि 1500 रुपये महीना 15 साल, 2,70,000 जाता है। अगर कोई भाई 3,000 रुपये महीने का अगर SIP करता है 100 रुपया रोज का, तो यहाँ 20 लाख होता कि नहीं होता, इसी 15% के रिटर्न से। 1500 रुपये महीना 20 साल, इसमें जितना लंबा समय जाएंगे उतना ही आपको वेल्थ अच्छा मिलेगा, और जितना ही कम समय जाएंगे वही रिस्क होता है। तो म्यूचुअल फंड में लंबा समय में कम रिस्क होता है, कम समय में ज़्यादा रिस्क होता है। तो आप देखेंगे 1500 रुपये महीना 20 साल, 3,60,000 जा रहा है 1500 रुपये पर महीना 20 साल में। वैसे भी आप
अदरवाइज LIC, सुकन्या, जो भी PPF, FD, RD, जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लंबा समय के लिए ही सोचते होंगे, क्योंकि लंबा समय में अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन उसमें फिक्स रिटर्न होता है 8% से, सभी लगभग 8% के रिटर्न पे सभी होते हैं। तो आप देखेंगे 15% से 22 लाख रुपया, ये 15% से होता है 1500 रुपया पर महीने से। अगर यही आप 3000 पर महीना आप करते हैं तो 44 लाख रुपया होता कि नहीं होता, इसका डबल। आगे समझ लेते हैं। अगर मात्र कुछ नहीं करना है, वही 1500 रुपये महीना, 25 साल चले जाते हैं तो 4,50,000 ही जाता है मात्र। 15% से 49 लाख होता है। अगर 3000 का करते तो 1 करोड़ होता कि नहीं होता, यहाँ सोचिए। तो यदि इस तरह से आप अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर, यदि अपने परिवार का फ्यूचर बनाना चाहते हैं, ज़मीन जायदाद जो भी कुछ भी बनाना चाहते हैं, तो लंबा समय के लिए आप सोच सकते हैं। 30 साल, यही 1500 रुपये महीना 30 साल कोई जाता है तो 5,40,000 ही मात्र जाता है, और 15% से 1 करोड़ रुपया होता है। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बहुत सारे गूगल पे कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगर 100 रुपया रोज का अगर 3000 महीना का कोई करता तो 2 करोड़ होता कि नहीं होता। आगे चलते हैं। अब 35 साल चलते हैं। अगर किसी भाई का 25 साल एज है, 30 साल एज है, तो वो 35 साल, लगभग 30-35 साल जा सकता है कम SIP करते हुए, 30 साल तक जा सकता है अगर 25 साल का एज हो गया तो आप देखेंगे 6,30,000 जाता है, यही 1500 रुपये महीने से, और 15% से 2,22,90,000 ही होता है। अब सोचिए कोई यहाँ भी 3000 पर महीने का SIP करता तो 4 करोड़ यहाँ होता कि नहीं होता। आगे आप वीडियो में देखेंगे कि 8 करोड़ तक बन चुका है। अगर कोई 35 साल SIP करता है 1500 पर महीना, और वो 16% का अगर एक्सपेक्ट रिटर्न माना जाए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में फिक्स रिटर्न नहीं होता है, तो ये तो हमने 15% से यहाँ कैलकुलेशन किया है। अगर 16% का रिटर्न दे दें तो 2,95,00,000 रुपया यहाँ मात्र 1500 रुपये के SIP से होता है। समय देना है, ये समय देना है, पैसा 50 रुपया 100 रुपया रोज का, बस इतना ही देना है और कुछ नहीं देना है। समय देना है, पेशेंस रखना है, पैनिक नहीं होना है, यही तो रिस्क है म्यूचुअल फंड में, और यही रिस्क सब लोग समझ नहीं पाते हैं। तो अगर सोचिए अगर कोई 3,000 का SIP किया, 16% का अगर एक्सपेक्ट रिटर्न माना जाए तो 6 करोड़ होगा कि नहीं होगा। अब समझते हैं जो पास्ट में फंड दे चुके हैं, अब उसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए ये तो एक कैलकुलेशन है। अब आप यहां देखेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप टॉप का फंड माना जाता है। 3,000 रुपये महीने का SIP 15 साल अगर कोई किया होता, 15 साल पीछे से किया होता, तो ये 22% की रिटर्न से 35 लाख बना के दे चुका है। हमने तो आपको कैलकुलेशन किया है 15% से 16% से, ये 15 साल में 22% का रिटर्न दिया है 3,000 पर महीने के SIP से। अगर कोई 20 साल चला जाता है, यही 3,000 पर महीने का SIP, तो ये 70 लाख होता है कि नहीं होता है। सोचिए 15 साल में 35 लाख हो गया, अगर और रिटर्न कम हो जाए तो 70 लाख भी हो सकता है। ये कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट है। SBI स्मॉल कैप आप देखेंगे, SBI बैंक का टॉप का फंड है। अगर 3,000 पर महीने का SIP कोई किया होता 15 साल पीछे से, तो 28 लाख बना के दे चुका है 20% रिटर्न से। हमने तो आपको बताया 15% का, 16% का। DSP स्मॉल कैप आप देखेंगे, ये भी 3,000 पर महीने के SIP से 27 लाख बना के दे चुका है 19% की रिटर्न से। एवरेज रिटर्न में आप देखेंगे 17% का अगर एवरेज रिटर्न अगर आप माने 17% का, तो कोटक स्मॉल कैप आप देख सकते हैं, कोटक बैंक का स्मॉल कैप 3,000 पर महीने के SIP कोई 15 साल किया होता पीछे से, और आगे भी यदि करता है तो रिटर्न अच्छा हो सकता है। 23 लाख ही बना के दे चुका है 17.9% की रिटर्न से। HDFC बैंक का HDFC स्मॉल कैप आप देख सकते हैं, 22,94,000 बना के दे चुका है 17% की रिटर्न से। अगर आप एवरेज रिटर्न अगर 17% का ही माने स्मॉल कैप में, तो कौन सा बेकार है। और लंबा समय के लिए अच्छा बेनिफिट, अच्छा वेल्थ इन्हीं सब फंडों से हो सकता है, और ये स्मॉल कैप का फंड है। अब समझते हैं कि ये तो स्मॉल कैप का है, थोड़ा सा रिस्क है। अब मिड कैप का समझ लेते हैं, जो कि मात्र 3,000 पर महीना से करोड़ों रुपया बना चुका है, करोड़ों रुपया बना चुका है 3,000 पर महीने के SIP से। अगर आप 1500 ही करते हैं तो इसका आप आधा मान लीजिएगा, सीधी सी बात है। अब आप यहां देखेंगे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड मिड कैप में, यहां देख सकते हैं 1995 से ये फंड चालू है। 1995 से इस फंड में अभी हम है 39,676 करोड़ रुपया। अब सोचिए अगर जब से ये फंड चालू है तब से कोई SIP किया होता, 3,000 पर महीने का SIP कोई किया होता, तो 11,01,000 रुपया जाता है 1995 से, यानी 30-31 साल हो गया इस फंड को चलते हुए, 30-31 साल। और आपको करना क्या है, मात्र 1500 का SIP करना है, 2,000 रुपया का SIP करना है, 3,000 का भी कर सकते हैं, 100 रुपया रोज का, बस यही है। 100 रुपया साइड में आप निकालते जाइए, 50 रुपया साइड में निकालते जाइए, अपने बच्चे के नाम पे, अपने परिवार के नाम पे, अपने फ्यूचर के नाम पे, ताकि आपको जीवन भर नौकरी नहीं करना पड़े। और हर आदमी का 30-35 साल ही सर्विस रहता है। आज भले ही आपके पास जवानी हो, लेकिन बुढ़ापा एक न एक दिन आएगा,
अगर बचे रहे तो आप देखेंगे 8 करोड़ ये बना के दे चुका है 22% रिटर्न से। सोचिए ये फंड 8 करोड़ बना के दे चुका है। अगर कोई 1500 रुपये महीना 1995 से किया होता तो ये 4 करोड़ होता कि नहीं होता। अभी तो 3000 रुपये महीना से वो 8 करोड़ बना चुका है। फ्रैंकलिन इंडिया मिड कैप 1993 से ये फंड चालू है। 10,899 करोड़ रुपया इस फंड में पब्लिक का पैसा है, एवीएम है। इस फंड में फंड मैनेजर इतना पैसा मैनेज करता है। 3000 पर महीने के एसआईपी से 1993 से कोई किया होता तो 11,73,000 जाता है। 6 करोड़ 91 लाख बना के दे चुका है 19% के रिटर्न से। सुंदरम मिड कैप जो लोन देती है, सुंदरम वही कंपनी है। 2002 से ये फंड चालू है। 11,898 करोड़ रुपया इस फंड में अभी है। जब से ये फंड चालू है 2002 से और अब तक 8,61,000 ही जाता है। 1 करोड़ 50 लाख बना के दे चुका है 20% रिटर्न से। सोचिए तो ये सब फंड हैं और सभी फंड टॉप के फंड हैं। हर बैंक का म्यूचुअल फंड होता है, अपने बैंक में ही जाते हैं। कोई भी बैंक हो उसी बैंक का स्मॉल कैप मिड कैप 1500 रुपया महीना, 1000 रुपये महीना, 500 रुपया महीना आप एसआईपी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए तभी हो सकता है। एचडीएफसी मिड कैप टॉप का फंड है और हमारे पोर्टफोलियो का नंबर 1 का ये फंड रहता है एचडीएफसी मिड कैप। 2007 से ये फंड चालू है। सोचिए 18 साल हो गया इस फंड को चलते हुए। 85,357 करोड़ रुपया है। 85,357 करोड़ रुपया। 6,84,000 रुपया जाता है। 55 लाख रुपया ये बना के दे चुका है मात्र 3000 पर महीने के एसआईपी से। कितने साल में? 18 साल में। 5-6 साल और अगर कोई बढ़ता है तो ये 1 करोड़ हो सकता है कि नहीं हो सकता। 19% के रिटर्न से। सबसे कम में आप देखेंगे इनस्को इंडिया मिड कैप 18.99%। सभी लगभग 18, 19, 16 के ऊपर ही रिटर्न सभी दिए हुए हैं और सभी टॉप के फंड हैं। अब आप सोचिए जरा कि क्या हम अपने बच्चे के लिए, अपने फ्यूचर के लिए क्या इस टाइप से हम नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। इसमें एक बस ध्यान में रखने वाली बात होती है कि कम समय में आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो माइनस भी हो सकता है। आपने एसआईपी किया 3,000 पर महीना 5 साल 6 साल किया तो आपका रिटर्न कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन वही लंबा समय आप एसआईपी करते गए तो अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो विथ प्रूफ के साथ हमने आपको यहाँ दिखाया कि मात्र 3,000 महीने के एसआईपी से 8 करोड़ तक बना हुआ है। हमने तो ये 6 करोड़ आपको बताया है, यहाँ 2 करोड़ 95 लाख तक बताया है, लेकिन 8-8 करोड़ हो चुका है। तो ये सभी पास्ट में हुए हैं। फ्यूचर पे डिपेंड करता है कि फ्यूचर में क्या होगा। तो सोचिए कि मात्र 100 रुपया 50 रुपया रोज के बचत से करोड़ों रुपया बन सकता है कि नहीं बन सकता है। इसमें धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, पैनिक नहीं होना है और अपना गोल याद करके रखना है। जब तक गोल याद करके नहीं रखेंगे कि आप वो पैसा किस लिए कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कर रहे हैं या अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं या अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, घर लेने के लिए कर रहे हैं, क्या चीज़ के लिए कर रहे हैं, तभी आप सफल हो सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से था, जानकारी के लिए वीडियो था। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, जानकारी सही मिला हो, कुछ मोटिवेशन मिला हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।